क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पसंदीदा ब्रांड के सस्ते और स्टाइलिश कपड़े अचानक महंगे क्यों होने वाले हैं? भारत और बांग्लादेश के बीच एक ऐसा व्यापारिक टकराव शुरू हो गया है जो फैशन इंडस्ट्री से लेकर आम खरीदार तक सबको प्रभावित कर सकता है, क्योंकि ज़मीन के रास्ते आने वाले कपड़ों पर अचानक लगी पाबंदियों ने सप्लाई चेन को हिला कर रख दिया है। लेकिन ये फैसला यूं ही नहीं लिया गया है। इसके पीछे कई कारण हैं और चीन का भी कनेक्शन है। तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। भारत सरकार ने बांग्लादेश से आने वाले रेडीमेड कपड़ों पर कुछ पाबंदियां लगाई है। ये पाबंदियां जमीन के रास्ते से होने वाले इंपोर्ट पर है। इससे कपड़ों की लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ सकती है और ट्रांजिट टाइम भी ज़्यादा लग सकता है। बांग्लादेश से भारत आने वाले कपड़े लगभग वन थर्ड ज़मीन के रास्ते से ही आते हैं। पहले बांग्लादेश में बने कपड़े ज़मीन के रास्ते से 2-3 दिन में भारत पहुंच जाते थे, लेकिन अब उन्हें जहाज़ों से कोलकाता और मुंबई बंदरगाह तक आने में ज़्यादा समय लगेगा। फिर वहाँ कस्टम यानी जांच से निकलने के बाद उन्हें ट्रकों के जरिए गोदामों तक पहुँचाया जाएगा और इन सब में ज़्यादा समय लगेगा। अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल मिथिलेश ठाकुर ने कहा है कि इस फैसले से बांग्लादेश से भारत को होने वाले कपड़ों के एक्सपोर्ट पर कई तरह से असर पड़ेगा। भारत में कपड़ों का जो इंपोर्ट होता है उसका बड़ा हिस्सा ज़मीन के रास्ते से आता है। पेट्रापोल बॉर्डर से ही 76% माल आता है। कई भारतीय कंपनियों ने बांग्लादेश में अपनी फैक्ट्रियां लगाई है। इसकी वजह यह है कि वहाँ उत्पादन का खर्च कम है, वह मजदूरी कम है और बिजली पर भी सब्सिडी मिलती है। साथ ही बांग्लादेश को कम विकसित देश होने का फायदा भी मिलता है, जिससे उसे टैक्स में छूट मिलती है। हालांकि अब बांग्लादेश मध्यम आय वाले देशों की श्रेणी में आ गया है, इसलिए छूट खत्म हो सकती है। ट्रेड एक्सपर्ट अजय श्रीवास्तव का कहना है कि भारतीय मैन्युफैक्चरर्स को अपने देश में बने कपड़ों पर 5% जीएसटी देना होता है। वही बांग्लादेशी कंपनियां चीन से बिना टैक्स दिए कपड़ा इंपोर्ट करती है और भारत को माल बेचने पर उन्हें कुछ पैसों की छूट देती है। इससे उन्हें 10 से 15% तक का फायदा हो जाता है। भारत में काम कर रहे रिटेलर्स और ग्लोबल चेन के लिए सप्लायर बदलना आसान नहीं है। बांग्लादेश से माल मंगाने में उन्हें बहुत फायदा होता है। इसके अलावा बांग्लादेश में जिस पैमाने पर उत्पादन होता है उस पैमाने पर भारत में बहुत कम मैन्युफैक्चरर्स उत्पादन करते हैं। कई लोगों को लगता था कि बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता की वजह से कपड़ों की इंडस्ट्री पर असर होगा, लेकिन इसके बावजूद भारतीय मैन्युफैक्चरर्स ने अपनी क्षमता नहीं बढ़ाई। एक भारतीय रिटेलर के सीईओ ने कहा है कि अगर मुझे बड़ा ऑर्डर देना होता है तो मैं बांग्लादेश को प्राथमिकता देता हूँ, क्योंकि वहाँ एक ही प्रोड्यूसर मेरी ज़रूरत को पूरा कर सकता है और वो भी समय पर। भारत ने ये कदम बांग्लादेश द्वारा लगाई गई कुछ पाबंदियों के जवाब में उठाया है। बांग्लादेश ने भारत से आने वाले धागे और कई अन्य सामानों जैसे कि पेपर, तंबाकू, मछलियाँ और मिल्क पाउडर पर रोक लगा दी थी। श्रीवास्तव ने बताया कि इसके अलावा बांग्लादेश ने अपने देश से गुजरने वाले भारतीय सामानों पर 1.25 रुपये प्रति टन प्रति किलोमीटर का ट्रांजिट फी भी लगा दिया है। साथ ही चीन के साथ बांग्लादेश की बढ़ती नज़दीकी भी भारत के लिए चिंता का विषय है। तो हो सकता है कि भारत ने इसलिए बांग्लादेश के खिलाफ ये फैसला लिया हो। इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि भारत ने बांग्लादेश से आने वाले रेडीमेड कपड़ों पर पाबंदी लगा दी है। इसके पीछे कई कारण हैं, जैसे बांग्लादेश की तरफ से भारत के सामानों पर लगी रोक, ट्रांजिट शुल्क और चीन के साथ उसकी बढ़ती नज़दीकी। इसके अलावा भारत
अपने घरेलू मैन्युफैक्चरर्स को भी मजबूती देना चाहता है, जो अभी बांग्लादेश से पीछे है। हालांकि इसका असर सीधे आम खरीदार और फैशन इंडस्ट्री पर पड़ सकता है, लेकिन ये कदम रणनीतिक रूप से लिया गया है ताकि व्यापारिक संतुलन कायम रह सके और भविष्य में भारत आत्मनिर्भर बन सके। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और भी इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।